बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी कश्मीर को लेके। और बात करेंगे कश्मीर के अंदर आपने देखा पिछले 3 दिन से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है इस टाइम पे। और वहाँ के हालात काफी ज्यादा जो है वो खराब हैं और मजीद खराब होते जा रहे हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। और आपने देखा कि कल जो है वो एक हाई पावर डेलीगेशन भी वहाँ पे पहुंचा है, एक वफ्द जो है वो इस्लामाबाद से पहुंचा है वहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन फिलहाल तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि जो कश्मीर के प्रोटेस्ट है उन्होंने 38 जो है वो पॉइंट्स दिए हुए उनकी एक्शन कमेटी ने। और उनमें से मेजॉरिटी को मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मान लिया जाता है तो ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान में बारिश का पहला कतरा साबित होगा तब्दीली की तरफ। और जो एक्चुअली में जिसे हम कहते हैं हकीकी तब्दीली, ये हकीकी तब्दीली की तरफ जो है वो पहला कदम साबित हो सकता है अगर इन प्रोटेस्ट को मान लिया जाता है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन आजाद कश्मीर। और आपको पता है इस टाइम पे ये जो प्रोटेस्ट है इनकी, ये खूनी प्रोटेस्ट जो है वो बन चुकी है इस टाइम पे। और 10 लोग अभी तक जो है वो इसके अंदर शहीद हो चुके हैं और वहां पे हालात काफी ज्यादा जो है वो खराब हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये वो लोग हैं या ये जो वफ्द है जो कि इस्लामाबाद से कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने या फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा है कश्मीर के खराब हालात को देख के। और वहाँ पे 10 जानों की कुर्बानी जो गई उसके बाद वहाँ पे भेजा गया। इसमें देखिए एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा मौजूद हैं, ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, और ये राजा परवेज अशरफ मौजूद हैं, अमीर मकाम मौजूद है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे जो बाकी राना सनाउल्लाह मौजूद हैं और ये वजीर मजहबी अमूर जो है वो मौजूद हैं। तो ये काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बेसिकली ये एक इन्हें कहा गया कि भाई ये काफी पावरफुल जो है वो डेलीगेशन है। और इसका पर्पस क्या है बेसिकली कि भाई ये वहां पे जाके बातचीत करेगा और देखेगा कि क्या इस टाइम पे उनकी डिमांड्स और कौन कौन सी डिमांड्स जो है वो मानी जा सकती हैं। ठीक है, मेजोरिटी में डिमांड्स तो काफी ज्यादा मुश्किल है, 38 डिमांड्स हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ का जिक्र करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो जरा समझिएगा इस टाइम पे हो क्या रहा है करंटली जो है वो अभी क्या हो रहा है। यानी आज जुम्मे के दिन जो है वहां पे क्या हुआ, तो सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ वहां पे। ठीक है, पहला राउंड जो है वो फेल हो गया और उसके बाद जो है सेकंड राउंड हुआ और अब ये भी फेल हो चुका है। सेकंड राउंड भी इसका भी कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आया। अब सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन के अंदर जो है वो क्या हुआ जी, ये जितनी भी कमेटी थी, ये जो यहाँ से वफ्द भेजा गया, इसने जेएसी के साथ बातचीत की वहां पे फ्राइडे के दिन। ठीक है, और इसमें जो है तारिक फजल चौधरी और ये सारे लोग जो है ये मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि भाई हमने मेजोरिटी में डिमांड्स को मान लिया, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन चले इन्होंने कहा मेजोरिटी में डिमांड्स को मान लिया, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी जो नहीं मानी गई। क्योंकि जो मानी गई हैं वो एक्चुअली में वो हैं जो कि उन्होंने मानी भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माननी थी वो नहीं मानी, जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। तो वो कह रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, यानी आईनी तब्दीलियों की जरूरत है उनकी उन बातों को मानने के लिए, कि अफसर से गाड़ी ले ली जाए, जो प्रोटोकॉल है वजीरों से वो ले लिया जाए। तो ये जाहिर बात है जरूरत है, क्योंकि ये जो है वो कहते हैं इसको दुम पे पांव आना, तो ये तो काफी मुश्किल चीज है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई जो वायलेंस है वो सोल्यूशन नहीं है, डायलॉग्स जो है वो सोल्यूशन है, तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा है। ठीक है, और यहाँ पे राना सनाउल्लाह और ये बाकी सारे लोग मौजूद हैं। तो ये आज के दिन की जो है ये इनकी मीटिंग रही, जो कि फिलहाल फेल हो चुकी है। और इसमें अभी भी कोई हाई लेवल की जो डिमांड है वो नहीं मानी गई है। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा जा रहा था कि भाई जो डेलीगेशन भेजा है ये, यानी ये बड़ा पावरफुल है और ये खुद से फैसले करेगा और ये इमीडिएट और लास्टिंग जो है सॉल्यूशंस लेके आएगा, फिलहाल ये कहा गया। लेकिन अभी तक जो है वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जेएसी जो है ये अभी जो इसने इंटरेस्ट रखी हैं जो डिमांड्स, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हैं। ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो कह रहे हैं भाई जो मर्जी करो, हम तब खत्म करेंगे जब ये हो जाएगा। क्योंकि जब अपने लिए वो करते हैं तो रात को 12 बजे बैठ के भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो जाती हैं और 26वीं आईनी तरमीम आ जाती है और जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पे चीजें जो है वो सालों में चली जाती हैं। तो ये बेसिकली 2023 से ही जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ वही आगे चला जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक वहां पे 10 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, जिसमें से 3 पुलिस वाले भी शामिल हैं। ठीक है, और दर्जनों के हिसाब से वहां पे जख्मी हैं, जो आपने देखा कि इल्जाम लगाया जा रहा है एसआई के ऊपर कि भाई वो उन्होंने सीधी गोलियां चलाई और उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि वहां पे जो शटर डाउन हड़ताल है वो काफी सख्त किस्म की रही है पिछले 4 दिनों के अंदर, और ये सितंबर 29 से ये सिलसिला
स्टार्ट हुआ। ठीक है, मुजफ्फराबाद की मार्केट्स बंद हुई, वहां पे ट्रांसपोर्ट, स्कूल, यानी हर चीज ही तकरीबन वहां पे बंद है। आपने देखा इससे पहले जब ये स्टार्ट होना था सिलसिला, तो उससे एक दिन पहले ही इन्होंने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया, वही जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता आया, यानी इंटरनेट और मोबाइल बंद कर दो तो शायद ये प्रोटेस्ट जो है फेल हो जाए। लेकिन उसकी वजह से उतने ही ज्यादा लोग बाहर निकले कि भाई हो क्या रहा है बाहर, देखे तो सही, तो उससे और ज्यादा जो है वो एग्रेशन फैला, और ये सितंबर 28 को इन्होंने, यानी एक दिन पहले ही ये बंद कर दिया था इन्होंने। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अब कोशिश कर रही है कि कमेटी के थ्रू बातचीत की जाए, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, इसका पस मंजर क्या है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए ये 2025 की कहानी नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो 2 साल पहले जो है ये सारे का सारा सिलसिला 2023 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, और मई 2023 में स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट कहां से हुआ था, बेसिकली बिजली के बिलों को लेके। आपने देखा कि 2 साल पहले जो, अभी भी खैर बिल उतने ही ज्यादा आ रहे हैं, उनके कम हो गए, लेकिन हम पाकिस्तानियों के जिनमें गैरत कम है उनके तो वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, उससे भी बढ़ चुके हैं। तो बिजली के बिलों को लेके वहां पे एक पूरी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, और वो बहुत ही शदीद किस्म के गई। फिर जो है वो आटे की शॉर्टेज के ऊपर हुई, उसकी प्राइसेस के ऊपर हुई, तो वो उन्होंने पूरी डिमांड्स अपनी मनवाई। आपने देखा बिजली का जो है किस तरह पर यूनिट करवाया और कितना जो है वो इफेक्टिव रहा। उसके बाद ये मई के अंदर यानी स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। फिर सितंबर 2023 के अंदर जो है ये JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है इसको बनाया गया। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंदर सारे जो है वो ट्रेडर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हर तरह के लोग यानी कि इसके अंदर शामिल हैं। तो इसको जो है वो नाम दे दिया गया JAAC का, कि भाई हम कश्मीर के अवामी मफादात की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बेसिकली, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए अभी तक ये कामयाब भी हो रही है। तो फिर यानी कि जब इन्हें कामयाबी मिली यहाँ पे, उसके बाद हालांकि इतनी आसान नहीं थी, आपने देखा कितना ज्यादा यहाँ पे भी खून खराबा हुआ, और कितनी मुश्किल से जो है कैसे पुलिस वालों को मारा गया, कैसे आम लोगों को वहां पे मारा गया। फिर मई 2024 के अंदर जो है इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया अपनी मजीद डिमांड्स को मनवाने के लिए। ठीक है जी, मई 2024 के अंदर, जिसमें 5 लोग मजीद मारे गए। तो यानी ये स्टार्ट से ही आप देख रहे हैं अगर, तो इनके अंदर जो है वो ये जो तहरीक है, इसके अंदर खून खराबा शामिल है। तो कल को अगर हम हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में अगर कोई चेंज आया या कश्मीर के अंदर चेंज आया, तो बेसिकली वो इनके खून से आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीजों के ऊपर सब्सिडीज दी गई, टैरिफ कट किए गए, तो काफी चीजें जो है वो इनकी मानी गई। आपने देखा जो इनिशियल रिलीफ दिया गया था उसको परमानेंट किया गया बाद में। ठीक है, फिर अगस्त 2025 के अंदर ये सिलसिला, अभी जो 2025 का स्टार्ट हुआ, ये अगस्त 2025 में स्टार्ट हुआ, जिसमें JAAC जो है उसने पहले ही कहा हुआ था कि भाई हम मजीद डिमांड्स भी लेके आएंगे अगर हमारी बात ना मानी गई, जो कि नहीं मानी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो लॉकडाउन किया, और उसके बाद मजीद डिमांड्स जो है वो अपनी सामने रखी, और अब की जो डिमांड्स थी उसको इकोनॉमी से शिफ्ट करके गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के ऊपर लेके आए। यानी अब जिसे कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम पे पांव आना, आई एम सॉरी टू से मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर पिछले 80 साल से जो तबाही है, तो वो इकोनॉमी की तबाही तो सेकेंडरी है ना, उसका जो कॉज है वो क्या है, वजह क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या गवर्नेंस, गवर्नेंस से रिलेटेड ही है ना। ये जो शाहाना मिजाज है हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, जो पूरी एलीट क्लास बैठी हुई है, वो तबाही की वजह है। तो इस बार उन्होंने जो है वो गवर्नेंस और रिफॉर्म्स की बात की है कि भाई इकोनॉमी सेकेंडरी है, आपने आर्जी तौर में हमें रिलीफ दिया, वापस ले लोगे, आप रिफॉर्म्स लेके आओ सिस्टम के अंदर, हमारे पैसे को जो है वो अपने प्रोटोकॉल पे ना लगाओ। ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान में बिजली चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ये जो है अयाशियां कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने 38 डिमांड्स जो है सामने रखी हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट सामने रखी कि भाई ये डिमांड्स जो है वो चाहिए। अब उसमें से कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मानी गई, जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी की डिमांड है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या आप ये कह लें कि पूरे का पूरा ढांचा जो पाकिस्तान का बना हुआ है पिछले 80 साल से, जो हम ये देख रहे हैं, ये जो CSS का या उससे भी ऊपर हम बात करें, तो ये क्या बना हुआ है बेसिकली, वो बना हुआ है जी हमारे पास एलीट क्लास जो है वो बेसिकली, जिसके पास पैसा है वही सारा कुछ कंट्रोल करता है। तो रूलिंग एलीट क्लास की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनके पास कार्स हैं, जो पर्क्स हैं, जो फ्यूल है, जो स्टाफ है, इसके ऊपर जो है उन्होंने उंगली रखी है, और उन्होंने शदीद कहा कि भाई ये जो उनको कार है ये क्यों दी गई, अगर दी जा रही है तो इतना फ्यूल क्यों दिया जा रहा है, कार दें लेकिन दफ्तर के कामों के लिए फ्यूल इतना क्यों दिया जा रहा है, उनके जो इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, यानी पहले से ही अमीर, ऊपर से वो और मजीद लूट रहे हैं, जो उनको फ्यूल फ्री दिया जा रहा है, जो स्टाफ इतना ज्यादा है, ये क्यों है। तो रूलिंग एलीट जो है ये बेसिकली वही इनकलाब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने कहा कि भाई इनकलाब फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिला। क्योंकि इनकलाब फ्रांस के अंदर भी अगर हम देखते हैं, तो वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ,
वो इसी थॉट से स्टार्ट हुआ कि जो रूलिंग एलीट थी वो एक और लेवल पे बैठी हुई थी, सोसाइटी की हर अयाशी उसके लिए थी, ठीक है, टैक्स पेयर्स के पैसों से अयाशी वो करते थे, जबकि जो नीचे की आवाम थी 80% वो बेचारी रुल रही थी, उसका कोई हाल नहीं था। और इसी सोच को लेके ये जो नीचे की पब्लिक थी ये ऊपर उठी कि भाई हमारे ही पैसों से अयाशी करके ये एलीट क्लास जो है वो आज हमें पूछती नहीं है, हमारी तरफ देखती नहीं है, आज ये प्रोटोकॉल एंजॉय करती है, तो उस पूरे निजाम का धर्म तख्ता हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी रूलिंग एलीट का झगड़ा है बेसिकली, याद रखिएगा। तो ये कह रहे हैं भाई ये मानना बहुत मुश्किल है, जाहिर बात है, कैसे ही अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खत्म करें, किस तरह से जो है ये इनकी इतनी बादशाहतें खत्म करें, चाहे वो ऑफिसर्स हों या चाहे वो उनके ऊपर असेंबलियों में बैठे हुए लोग हों, ठीक है। और जो लोग उनसे बात करने गए हैं वो भी इसी एलीट का हिस्सा है, इंटरेस्टिंग बात ये है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं भाई कि जो 12 जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स जो आपने रखी हुई हैं कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए, बेसिकली ये एक पावरफुल ब्लॉक बन चुका है और ये फंडिंग लेते हैं और ये अपने इलाकों में जो है वो सारा काम करवाते हैं, या इनकी असेंबली के अंदर काफी ज्यादा पावर है, इसको खत्म किया जाए। वो कह रहे हैं भाई इनकी कुर्बानियां, हुकूमत ये कह रही है इनकी कुर्बानियां हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि ये कह रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए। ये काफी मुश्किल डिमांड है जो कि कह रहे हैं भाई आईनी तरमीम चाहिए। थर्ड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कह रहे हैं कि भाई फ्री एजुकेशन कर दी जाए, फ्री हेल्थ केयर कर दिया जाए। गो कि हम ये मानते हैं पाकिस्तान में, हम ये जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन हमें पता है वो कितना फ्री है, ठीक है। चलिए एजुकेशन की बात करें, वो तो शायद प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के ऊपर फ्री है ही, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ऐसा नहीं है। इस तरह से हेल्थ केयर के अंदर आप अगर कहीं चले जाएं गवर्नमेंट की किसी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे आपको हर चीज बाहर से लानी पड़ती है। न्यू टनल्स की डिमांड की जा रही है, ब्रिजेस की डिमांड की जा रही है, एयरपोर्ट जो मुजफ्फराबाद का कब से बंद पड़ा हुआ है, फंक्शनल नहीं है, उसके ऊपर ऑलरेडी कमेटी पहले ही बनी हुई है, लेकिन उसको कहा गया कि भाई स्टार्ट किया जाए, ठीक है। इसी तरह से कहा गया कि वहां से जो है वो विड्रॉल किया जाए, उनके ऊपर जो पिछले 2 सालों में केसेस बने हुए हैं लीगल केसेस वो खत्म कर दिए। जब ये इनके लिए सबसे आसान है कि भाई हम आपके केसेस खत्म करते हैं, हमारी जान छोड़ो, लेकिन हमें ये ना कहो कि भाई ये जो रूलिंग एलीट है इसकी प्रिविलेजेस खत्म करो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशंस की बात की गई है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, तो ये वो चीजें जो एक दिन में क्रिएट नहीं हो सकती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है भाई हम मोस्ट ऑफ द डिमांड्स जो है उनके ऊपर एग्री हैं, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। जैसे डेडलॉक कैसे कि जो रूलिंग एलीट की आप बात करते हैं, अब इसको हम कहाँ लेके जाएं, क्योंकि हम तो खुद इसका हिस्सा हैं, और जाहिर बात है वो खुद इसका हिस्सा है, वो कहाँ से इसको खत्म कर सकते हैं। वो खत्म करें तो फिर उन्हें क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करते पड़े। इन गरीबों की खिदमत तो इनका मकसद नहीं है भाई, अब गरीबों की खिदमत इनका मकसद होगा तो फिर तो ये बैठेंगे यहाँ पे किस लिए, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो इनको अभी तक इशू है, एलीट की पल्स सिस्टम के ऊपर जो है, यानी इनकी अयाशियां जो हैं उनके ऊपर ने शदीद तहफुजात हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स जो है डिप्लॉय की जाए लोकल पुलिस की जगह पे, उसके ऊपर भी इश्यूज हैं। तो बेसिकली काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हालात है यहाँ पे, और अभी तक जो मेजर जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, टैक्स को लिमिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल खत्म करना वहां पे या मिनिमाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो व्हाट नेक्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी बातचीत चल रही है, आपने देखा कि फ्राइडे को जो बातचीत हुई फिलहाल तो वो फेल हो चुकी है। अब देखिए अब यहाँ से क्या बातें निकल सकती हैं, यहाँ पे इसका एक आउटकम तो ये निकल सकता है कि ये कामयाब हो जाएं, ठीक है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, जिसके चांसेस 20% से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इनका फ्लो बना हुआ है, जिस तरह से ये कुर्बानियां दे रहे हैं, शायद की पॉसिबिलिटी हो कि कामयाब हो जाए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है। 20% तो बहुत ज्यादा, शायद 2% भी या 100% कभी भी इनकी 38 डिमांड्स नहीं मानी जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर इस्लामाबाद से चेंज होगा, वहां से चेंज नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। उससे आसान ये है कि पाकिस्तानी ये कहें, यानी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ये कह दे कि भाई कश्मीर को उसके हाल पे ही छोड़ दो, ठीक है, उन्हें आजाद करते हैं, यानी वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि जो एलीट वहां पे बैठी है वही एलीट तो इस्लामाबाद में बैठी है। तो वो एलीट क्यों अपनी पावर खत्म करना चाहेगी, वो एक इलाका अगर जा रहा है तो ठीक है भाई, मुल्क में तो कंट्रोल होना चाहिए। और अगर ये नाकाम होते हैं तो जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है फिर इनको जैसे कहते हैं लॉलीपॉप देना, तो बाकी चीजें इनकी मान ली जाएंगी और कहा जाएगा कि भाई आप हमें टाइम दें, और टाइम दें तो हम इनके ऊपर रिफॉर्म्स करेंगे, फला करेंगे, क्योंकि जो टाइम है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो बस टाइम लेके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा, या उनके जो सदर साहब हैं या उनके जो 4-5 नुमाइंदे हैं टॉप लेवल के ऊपर, ठीक है, उनको खरीदा जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है, और इनको इनकी मसरूफियात में डाल के भाई आप लोग भी प्रोटोकॉल एंजॉय करो,
तो पावर तो फिर पावर है, चाहे इनको क्यों ना मिले। तो जब इनको पावर मिल गई, इनको प्रोटोकॉल मिल गया ऊपर के टॉप 5 लोगों को, तो नीचे अवाम को कौन लीड करेगा, कहाँ लीड करेगा? कुछ भी लीड नहीं होगा। और यही वो तरीका है जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, कि वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रिविलेजेस सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, वो उन्हें कुछ ना कुछ दे के खामोश करवा देते कि भाई आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। तो फिलहाल इनके लिए यही सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड रखी जाएगी कि आप भी सिस्टम का हिस्सा बन जाओ और खामोश हो जाओ। चेंज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जो है वो एक वॉर हो, ठीक है, नजरियाती कोई वॉर हो जाए कि नहीं भाई हमें अब सिस्टम में नहीं रहना, तो फिर शायद पॉसिबिलिटी हो। लेकिन उसके लिए शायद वो चेंज वहां पे अकेले आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से स्टार्ट होगी तभी पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा और चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे, जेसीसी जो है क्या करती है। और ये अभी तक की अपडेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।